नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2025, दिन बुधवार है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। जो भद्रा लगी हुई थी वो भद्रा शाम को 4:44 पर समाप्त हो जाएगी। आज वैती महापात दोष लगेगा दोपहर 12:44 से लेके शाम 4:28 तक। ये वैती महापात दोष प्रकृति की तरफ से कोई ना कोई भयंकर गड़बड़ होती है। वैसे ये दोष पश्चिम सभ्यता पर भारी है। बाबू केयर सिंह दिवस आज मनाया जाता है, इनकी जानकारी नहीं है मेरे को। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 12:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1:57 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, सुंदर समय, शुभ मुहूर्त अमृत काल सुबह 7:27 पर आरंभ होगा और सुबह 9:04 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, ये था पंचांग। कुंभ राशि वाले जातकगण सभी को धन्यवाद अपने कीमती समय में से, अपना बहुमूल्य समय, उसमें से कुछ क्षण मुझे देने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका मैं आभारी रहूँगा। चलते हैं आज की दिनचर्या कुंभ राशि की कैसी हो सकती है। कुंभ राशि, एक वो गीत था नरेंद्र चंचल का भजन, ऊंचा बोल ना बोलिए दाती तो डरिए। तो मेरी सलाह आपको यही है, आज ऊंचा बोल नहीं बोलना। जो लोग ऊंचा बोल बोलते हैं ना दोस्त, प्रकृति उन्हें कुछ दिनों में ही उनके बिल्कुल विरुद्ध नजर आती है जो उन्होंने बोला होता है। और जो उन्होंने बोला होता है गड़बड़ वहीं होती है और कहीं होती नहीं है। जब घमंड में, ईगो में आदमी गुस्से में, अपने गुरूर में जब बड़ा बोल बोल दे, ये मैंने किया, ये मेरा है, तो प्रकृति उसका जवाब तुरंत दे देती है। आप कभी भी आजमा लेना। कुंभ राशि, ऊंचा बोल यानी कि बोल वचन को कंट्रोल में रखो, लेकिन आज आपसे कंट्रोल होंगे नहीं। कारण, आज क्रोध की अधिकता ज्यादा है और आप ढिठाई कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, बड़ा ढीठ बच्चा है ये, कितनी बार मना कर लिया मानता ही नहीं है। ऐसे बच्चों को मार लो, पीट लो, वो फिर वही काम करते हैं। तो सेम पोजीशन आज कुंभ राशि की है। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, यार दोस्त जो उस फील्ड से जुड़े हैं, वो लोग आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपने जिद बहस करनी है। आज ही आपकी जिद बहस आप पर बहुत भारी पड़ेगी। क्यों? सब समझा रहे हैं ये काम मत करो, ये काम करने पे काम भी हाथ से जाएगा और काम में लगा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप किसी की सुन नहीं रहे और आप वही काम कर रहे हैं और उसी वजह से आज आपके बड़े नुकसान, बड़ी धन की हानि और मन अशांत। क्रोध जो होता है जब अंदर, तो मन शांत तो होता ही नहीं ना। आप कितने बड़े ज्ञानी, ध्यानी, धीर पुरुष हो, लेकिन एक बार मन में क्रोध आ गया तो वो क्रोध जो है ना, फिर वो आपको इंसान नहीं रहने देता, राक्षस बना देता है। क्यों? आप किसी की सुनोगे नहीं। और आज का दिन है, वो कहता यही है कि इसकी सफलता असफलता, लाभ हानि सब इसके कर्मों पे है। ये किसी की मानेगा नहीं और इसको हानि होनी है। तो भाई, बड़े बुजुर्गों की बातों को मानो, बोल वचन सीमित हो, संयम हो,
धैर्यवान हो, बहुत जरूरी है। अगर आप संयम रखोगे तो आपको बड़े बुजुर्गों की बातें भी समझ में आएंगी, तो आप अपना डिसीजन बदलोगे। लेकिन जब समझोगे नहीं तो कैसे बदलोगे? जो लोग जोखिम भरे कार्य करते हैं, इस्पात के कारखाने हैं, अग्नि से संबंधित काम है, बड़े बड़े टूल्स इस्तेमाल होते हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं। अरे भाई साहब, एक टूल्स गिर जाए हाथ पांव तो टूट गए ना। कहने का तात्पर्य, वाहन चलाते हैं तो आप माना कि आप अपने सही गति से जा रहे हैं, भैया बैक मिरर में देखते रहना कहीं पीछे से कोई आपसे भी बड़ा जिद्दी व्यक्ति आ रहा हो। क्यों? आज दुर्घटना, चोट लगना, विशेषकर पांव में बहुत ज्यादा संभावना है। ननियाल पक्ष, वहां पे कोई अप्रिय घटना घटना, अरे मामा भांजों में युद्ध हो गया प्रॉपर्टी के पीछे, क्या करोगे? या कोई ननियाल में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया ना। मतलब बैड न्यूज मिलने किसी भी प्रकार से हो सकती है। ये तो मैंने उदाहरण दिया है। कुंभ राशि, आज का दिन आप पर निर्भर करता है, इसलिए आप अपने को संयमवान बनाओ, शांत बनाओ, जरूरी है। कुंभ राशि, खान पान विशेष ध्यान रखो। देखो जी, ऐसा है, क्रोध बढ़ने का एक कारण गुस्सा, वो पेट के रोग भी है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो क्रोध को संयम में रखने के लिए खान पान भी बहुत जरूरी है। सादा सरल भोजन लो, जितना सरल होगा उतनी असरलता आप में आएगी। जितना तीखा मसाला चटपटा, उतनी क्रोध और बढ़ेगा। भैया उसमें क्या है, आग में घी डालने का काम कर दिया आपने। समझ में आई बात? कार्यों की सफलता, आप कोई भी काम करते हैं, मेरे को इससे मतलब नहीं है, लेकिन कार्यों की सफलता आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिन खराब है, दिन तो अच्छा है, लेकिन आपके क्रोध ने, आपको जो ऑफर मिली, जो कोई 2-4 फोन आए पेमेंट के, काम के, वो सब अच्छे ही तो आए थे, लेकिन आपका वे ऑफ टॉकिंग, उन्होंने बाद में बात करना मंजूर समझा। अच्छा कल बात करेंगे, फोन रख दिया। कहने का मतलब, ये उदाहरण है। कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं, इनकी लेबर प्रॉब्लम है, लेबर जिद करके बैठी है किसी बात को लेके, जिसके कारण इनके काम सारे रुके हुए हैं। कुछ खर्चा बढ़ गया है, धन खर्च करना पड़ेगा, उसकी भी टेंशन हो गई है। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, आज मन चित्त अशांत है, शरीर में गर्मी है, पेट खराब है, क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध को ये संयम में लाना जानती है। देखो गृहिणी महिलाएं होती हैं, या तो वो क्रोध को कंट्रोल कर लेती है, और नहीं तो क्रोध पूरा दिन बोल बोल के निकाल देती है। इनको कंट्रोल करने का तरीका आता है। कोई नहीं है, लेकिन बस बड़बड़ाए जा रही हैं, गुस्सा निकाल रही हैं अपना, फिर रिलैक्स होकर बैठ जाती है। शाम को पति देव आते, चाय बनाऊं आपके लिए, सारा क्रोध खत्म हो चुका ना तब तक। समझने वाली बात है। नौकरी करने वाले जातकगण, ग्रह कलह, मन अशांत, लेकिन जो आप अगर अपने कार्यों पे ध्यान दोगे तो आपके कार्य भली भांति बनेंगे। कार्यों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वह बशर्ते आप उस पर ध्यान दो। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लास के छात्र छात्राएं, पढ़ाई में भी दिल लग रहा है, खेलकूद में भी दिल लग रहा है, मित्रों के साथ थोड़ी तू तू मैं हो सकती है। बड़ी क्लासेस और जो अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं, मान लीजिए 12वीं क्लियर हो गई है उनकी, उन्हें पता है क्लियर है, अब कोई कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज, मनपसंद कॉलेज, जिसमें उनका मनपसंद कोर्स मिल सके, सब्जेक्ट मिल सके, कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है।
कुछ युवक युवतियां विवाह और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। धैर्य और संयम से अपने बुजुर्गों का हाथ थाम लो, मतलब उनसे सलाह लो, आपको बढ़िया रास्ता मिलेगा और आपके काम बनेंगे। काम नहीं भी बनेंगे तो भी आज आप निराश नहीं होगे, कुछ ना कुछ आपके लिए शुभ होगा। अध्यापक गण है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस एक ही टेंशन है, कोई मेहमान घर में आने वाला है, वो उनको पसंद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, भाइयों के कारण कोई उपद्रव हो गया है, वो उसके कारण अशांत है। बाकी आज का दिन बाकी लोगों के लिए वो जिद बहस अटकी हुई है, उसको आपने ठीक कर लिया, आपका दिन बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब चलते हैं उसको ठीक करने का उपाय क्या है, हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, जैसा कि आज बुधवार है, आज भागदौड़ भी बहुत है आपकी, खामखा की भागदौड़ हो जाएगी। जैसा कि आज बुधवार है, ऊपर से गुस्सा, जल्दबाजी, तनाव, जिद, ईर्ष्या, ईगो, जो सबसे बड़ी नुकसान की, असफलता की, बीमारियों की जड़ है। अरे गुस्से में कहीं आओ जाओगे, वाहन चला रहे हो तो गुस्से में चलने वालों की दुर्घटना ज़्यादा होती है ना, मेरा कहने का तात्पर्य है। तो आज के दिन को सुंदर और सुखद बनाने के लिए येलो कलर, लाइट लेमन कलर सबसे बेस्ट कलर है आपके लिए। और ये गुस्सा कंट्रोल हो जाए, काम बन जाए, धन लाभ हो, किसी के साथ संबंध ना बिगड़े, क्योंकि जब आपके बड़े बुजुर्ग आपको समझाएंगे, आप सुनोगे नहीं तो नाराज होंगे, चाहे वो मित्र हैं चाहे कोई भी है, तो संबंध बिगड़ेंगे ना थोड़े से। तो उसके लिए कार्यों की सफलता, धन लाभ, रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे, कोई दुर्घटना ना हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, वगैरह वगैरह के लिए लाल मुंह के बंदरों को गुड़ से बनी वस्तु, कुछ नहीं तो गुड़ की रोटी बना लो भाई, पानी में गुड़ घोल लो, उसे आटा गूंद लो, उसकी रोटी बना लो 4-6, जितनी आपकी श्रद्धा है। जहां बंदर हो वहां तोड़ तोड़ के डाल आओ, और जहां पर बंदर नहीं है वो बंदरों के नाम पे वो रोटियां बना के जल प्रवाह कर दो। या फिर जहां पर भी बंदर नहीं है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी जगह है, तो 9 साल तक के लड़कों को गुड़ से बनी मिठाई, गुड़ गज्जक इत्यादि, गुड़ के सेव, बहुत सारी गुड़ की मिठाइयाँ आती हैं, 9 साल तक के बच्चों में बांटे। एक यही रास्ता है जो आपकी जिद्द, गुस्सा इसको कंट्रोल करेगा, और जब जिद्द गुस्सा कंट्रोल होगा तो आपके कार्य भी बनेंगे, धन लाभ भी होगा, कोई उपहार भी आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। जिसने शेयर नहीं करी, प्लीज़ एक क्षण लगेगा, शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपका धन्यवाद। आपके अनुभव, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, लिखते रहिए आप। शिकायत वो भी मेरे काम की होती है, कुछ सीखने को मिलता है। कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, आयु, किस गांव, किस नगर, किस राज्य, किस देश के निवासी हैं वो, और अपनी समस्या ऐसे मत लिखें कि मैं फला फला, मेरी डेट ऑफ बर्थ यह है, मेरे बारे में बताओ। तो दोस्त, इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपकी पहले कुंडली बनाऊं, कुंडली बना के आपका पूरा हाल बताऊं। ज्योतिष मेरा व्यवसाय है। अगर अपनी कुंडली दिखानी है तो मेरा शुल्क है। मेरे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपनी कुंडली तसल्ली से दिखाएं, और परमानेंट क्या उपाय हो सकते हैं आपकी खुशहाली के वो जानें। अन्यथा कोई समस्या है तो समस्या पूरी लिखें। मैं किराने की दुकान चलाता हूं, लेकिन मेरी दुकान में मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, मतलब मुझे समझ आनी चाहिए समस्या। मैं टेलर हूं, आजकल मेरा धंधा बहुत मंदा है, मुझे समझ में आया कि ये टेलर है, कपड़ों का काम, दर्जी का काम करता है, अब मेरे को उसके हिसाब से उपाय ढूंढना है। तो इसलिए अपनी समस्या पूरी ढंग से लिखें ताकि मुझे समझ आए, मैं उपाय बताने में समर्थ हूँ। अभी एक मित्र ने पीछे पूछा था
कि वास्तु दोष ना होके कोई घरेलू उपाय बता दो। अरे भाई, उससे वास्तु दोष थोड़ी ठीक होगा। आप ब्रह्म स्थान में टॉयलेट बना लो, उस घर में कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, कैसे करेगा? जो ब्रह्म स्थान है, मुख्य स्थान है, उस पर तो आपने गंदगी धर दी, कैसे तरक्की करेगा? आपको मालूम है घर में यज्ञ करा रहे हो, आपको नियम ही नहीं मालूम यज्ञ कराने के। मैं उन पंडित जी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी जितना पढ़ा वो उतना ही करा रहे हैं। यज्ञ कराने के बाद उस घर की महिलाएं आने वाले 1 साल के अंदर अंदर किसी भयंकर रोग से परेशान रहती हैं। कारण यज्ञ के नियम नहीं पता। यज्ञ कैसे कराना है, कैसे उठाना है, कैसे धरना है, कैसे सजाना है, तो छोटी छोटी बातें हैं और वो बड़े कांड कर देती हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम, जय जय राम।